ठीक है, देखो चैप्टर है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या अंतर है, आप लोग सब लोग बोर्ड पर देखिए एक मिनट के लिए। 9th में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी, अभी आप पढ़ रहे हो सिमिलैरिटी, सही है? दोनों में क्या अंतर है? जैसे एक ट्रायंगल है ये, एक ट्रायंगल है ये, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स का शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, सेम शेप एंड साइज, तो वो ट्रायंगल्स क्या कहलाते थे? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी हम लोग कई तरीके से प्रूफ करते थे। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए एस 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 एक्सियम लगाते थे, एस ए एस लगाते थे, ए एस ए लगाते थे, आर एच एस लगाते थे, मतलब बहुत लगाते थे। ठीक है, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होना हो। शेप क्या रहना चाहिए? देखो दोनों का शेप सेम है, साइज भले अलग अलग हो। ठीक है, तो सेम शेप, तो वो ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे? सिमिलर। और सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल, तो ये अपने आप इसके बराबर हो जाएगा। नहीं समझ पाए? तो सिमिलैरिटी के लिए एंगल एंगल या फिर एंगल 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 एक्सियम लगाया जाता है। दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए, या तो दोनों या तीनों दिखाओगे, और जब दो दिखा ही लोगे तो तीसरा काहे दिखाओगे, तो अपने आप सेम हो गया। नहीं समझ पाए क्या कहना चाह रहे हैं? तो कॉन्ग्रुएंस, अच्छा अगर इन दोनों का शेप तो सेम है ही, साइज भी सेम हो गया, तो यही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनका शेप क्या हो? सेम, और साइज भी सेम हो जाए। क्या ये दोनों अभी कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या ये दोनों सिमिलर हैं? हाँ भाई, शेप तो सेम ही है ना दोनों का। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नहीं समझ पाए? सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? तो अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी, मान लीजिए इनमें से किसी भी तरीके से आपने क्या प्रूफ कर दी, तो वो अपने आप सिमिलर हो गए। नहीं समझ पाए? तो इन एडिशन टू ए एज वेल एज ए एक्सियम, आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंसी का कोई भी एक्सियम प्रूफ कर दो, वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही, साथ में क्या प्रूव हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? अब मेन चीज क्या है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो सीपीसीटी से सारी साइड्स और सारे एंगल बराबर होते थे। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए, से ए बी सी और पी क्यू आर, अगर ये दोनों क्या प्रूव हो गए, तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलैरिटी का साइन है। और अगर आपको याद हो तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता था, है ना? ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। ये जो साइन है, काहे का है? ये नीचे इक्वल एज वेल एज इक्विवेलेंट। इक्वल का मतलब क्या है? शेप नहीं, साइज सेम। इक्वल का मतलब क्या हो? साइज। और इक्विवेलेंट मतलब शेप सेम। यहाँ पे सिर्फ इक्विवेलेंट लगा है, मतलब क्या? सेम, शेप सेम। नहीं समझ पाए? तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। ए बी का रेशियो पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू का रेशियो उतना ही होगा जितना ए सी बाई बी आर, उतना ही होगा जितना बी सी बाई क्यू आर। नहीं समझ पाए? और इस ट्रायंगल का जितना भी पेरीमीटर होगा, इस ट्रायंगल का भी उतना ही, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर और इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो इनकी साइड्स के रेशियो के बराबर ही आएगा। वो भी हम लिखवा दे रहे हैं। फिलहाल आप लोगों को समझ में आ गया सिमिलैरिटी क्या है? देख लो।
चलो अब देखो सभी लोग ध्यान दीजिएगा बेटा। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो पहली चीज तो हमने आपको बताई कि साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इधर देखना, AB का PQ से, BC का QR से और AC का PR से रेशियो क्या होगा, सेम। वो आप डायग्राम से देखिए या इससे भी देख के आप समझिए जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR किसी भी साइड के रेशियो के बराबर ही होगा, मतलब इन तीनों के बराबर ही आएगा। AB बाई PQ कर लो, चाहे BC बाई QR कर लो, चाहे AC बाई PR कर लो, कोई भी, ठीक है। आप इन तीनों में से किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हो और वैल्यूज निकाल सकते हो उज्ज्वल, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो इनके साइड्स के स्क्वायर के बराबर, मतलब AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर, AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम बोलता है तो आप इसी में क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। नहीं समझ में आया, देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 से करा रहे हैं कि कहां से कराएं, 6 से ही कराते हैं। चलो देखिए बेटा सभी लोग, इन द फिगर गिवन A B C D E, इधर ध्यान दोगे, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू DE, ठीक है। AC 3 सेंटीमीटर दिया है, CE 7.5 और BD 14 सेंटीमीटर दिया है, सही है। तो क्वेश्चन है CB और DC बताओ, CB और DC बताओ। देखो सब लोग, सबसे पहले तो AC 3 दिया है, CE 7.5 दिया हुआ है, सही है। उसके बाद BD दिया हुआ है, BD दिया हुआ है 14, हमें CB और CD निकालना है, सही है। सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC और ECD, ट्रायंगल ECD, नहीं गलत लिख दिया, ACB ले लो, ज्यादा ठीक है। ACB एंड ट्रायंगल ECD, ठीक है। अभी वो क्यों लिया है क्या लिया है समझा देंगे, इधर बोर्ड पे देखिएगा पहले तो। ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, सही है। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ECD alternate angles, vertically opposite, और ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया बराबर, ऑल्टरनेट। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DEC, ऑल्टरनेट। अब दो प्रूव हो गए, तीसरा अपने आप ही होएगा, सही है। तो बाई एंगल एक्सियम ट्रायंगल
ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECD, ये सब कर देना, सही है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो किसका किसका रेशियो लोगे, AC का CE से, AC का CE से और BC का CD से, सही है। तो तीसरा वाला नहीं ले रहे, कोई काम का नहीं है वो। तो AC कितना दिया हुआ है 3, CE कितना दिया है 7.5, BC और CD नहीं दिया हुआ है। तो लेट करिए कि BC x है, तो ये 14 माइनस x हो जाएगा। नहीं समझ पाए, ये पूरा 14 इसको हमने क्या मान लिया, पेपर में लिख देना, लेट BC इक्वल्स x, तो CD इक्वल्स टू 14 माइनस, तो x बाई 14 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, (42 इक्वल टू 10.5), x इक्वल टू कितना आ गया 4। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 10, तो BC आ गया 4 सेंटीमीटर, तो CD कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कर लो। आप लोग एक चीज ध्यान दो कि बोर्ड पे लिखो बेटा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ रहा है कि नहीं है। तो आप लोग अगर दिमाग लगाओ तो हमने क्या लिया, दोनों एंगल्स लिखने का तरीके समझिएगा, वहां कुछ भी मत लिख के आ जाइएगा। बोर्ड पे देखिए, हमने लिखा है ACB और ECD। अगर आप ACB के साथ DCE लिख देते हो तो आपका दिमाग चलेगा कि ये एंगल बराबर है। नहीं समझे, अरे मतलब ऑल्टरनेट ये है ना। तो आप लोग ACB और ECD ट्राइंगल लीजिएगा, क्योंकि फिर जब आप रेशियो बनाओगे तो AC का CE से बनाओगे, ना कि AC का CD से, क्योंकि ऐसा मन में आता है कि हम इसको अगर पलट दें तो CA CD के ऊपर आ जाएगा। मन में आया था, नहीं आया था? तो तुम लोग जैसा चला रहे वैसा चलने लग जाते हो, मतलब मन में खुद के कुछ नहीं आता। आता है CB, अगर इसको देखिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर इनको अलग अलग बनाए, मान लीजिए हम लिख लियो ना सब लोग, मान लो हम इसको अलग अलग बनाए, तो एक ट्रायंगल ये हो गया CDE और एक ट्रायंगल ये हो गया CAB। इसको ऐसे ही तो पलटोगे, तो फिर जो है भैया आपको ये ध्यान देना है कि A इधर नहीं आना चाहिए, A किधर आना चाहिए, E के साथ। तो ये A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ताकि एंगल A और एंगल E एक साथ आ जाए और एंगल C क्या हो जाए, कॉमन, वर्टिकली ऑपोजिट। नहीं समझ पाए? जो जिसके साथ दिखाया है वैसे वैसे ही लिखते जाना, आगे पीछे कर दोगे तो आंसर भी गलत आएगा, नंबर पे चले जाएंगे ना। बात समझ में आई क्या कहा हमने? इसका रेशियो इसके साथ, क्योंकि ये और ये एंगल क्या थे, बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम टू सेम है, खुद से कर लीजिएगा। फिफ्थ वाला हमने नहीं बताया ना, फिफ्थ बता देते हैं। देखो, कैलकुलेट द अदर साइड्स ऑफ ट्राइंगल whose shortest side is 6 and which is similar to triangle whose sides are 4, 7, 8। एक ट्राइंगल है, उसकी सबसे छोटी साइड 6 सेंटीमीटर है। ये ट्राइंगल ले लिया और ये सबसे छोटी साइड क्या मान ली हमने, 6 सेंटीमीटर, सही है। और ये ट्राइंगल एक ट्राइंगल के सिमिलर है, इस ट्राइंगल के सिमिलर है, और इसकी तीनों साइड क्या है, 4, 7, 8। सबसे छोटी साइड कौन सी है, तो छोटी को छोटी के सामने लिखो, 7 को 7 लिखा, 8 को 8 लिख दिया। बोलो समझ आया?
सबसे छोटी वाली को सबसे छोटी वाली के साथ लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। तो सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो AB का PQ से रेशियो, BC का QR से रेशियो और AC का PR से रेशियो क्या होगा, सेम। अब हो जाएगा, AB निकालना है, PQ कितना है 8, BC 6 है, QR कितना है 4, AC निकालना है, PR कितना है 7। तो इसको इक्वेट करके AB आ जाएगा, AB/8 इक्वल टू 6/4, और इसको इक्वेट करके AC आ जाएगा। तो AB की वैल्यू आ गई 8 6 48, 48/12, ये 12 आ गया, 7 6 42, 42/4, 21/2। नहीं समझ में आया तो अपने हिसाब से सोचना है। कठिन था ये क्वेश्चन, ये तो खुद से कर लोगे। पेरीमीटर वाला तो फॉर्मूला हमने बताया ही है, लगा लोगे, अप्लाई कर लोगे पेरीमीटर वाला। पेरीमीटर इसका दिया हो, इसका निकालना हो, तो इसका पेरीमीटर अपॉन इसका पेरीमीटर इक्वल टू 6/4, या ये बाई ये, या ये बाई ये, किसी एक साइड से कर लीजिएगा। हाँ 7 लिख लो, उस हिसाब से ये आएगा आंसर, तो दोनों के हिसाब से सेम ही आएगा ना। करस्पॉन्डिंग का ध्यान देना बस, कुछ थोड़ी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 वाला, देखिएगा 7 का A। PQR एंगल PT ये S। क्वेश्चन है, इन द फिगर एंगल P गिवन, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, ये दिया हुआ है। प्रूफ करना है ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, RPQ RTS। अब देखो बोर्ड पे, सबसे पहले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओरली हो जाएगा। RPQ का ये एंगल और RTS का ये एंगल बराबर है, और दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है। इसमें भी एंगल R आ रहा है, बड़े वाले में भी, और छोटे वाले में भी एंगल क्या आ रहा है, तो हो गया सिमिलर। बस ये अलग अलग बना के कहो साइड्स का रेशियो कैसे लेना है वो बता दें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया इसमें, लेकिन पता होना चाहिए। देखिए सब लोग, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग साफ सुथरे तरीके से बनाना है और देखने में एक जैसे लगने चाहिए। ये वाला है RPQ, और T किसके बराबर दिया है, तो T और P सामने रखना और R कॉमन लगना। तो R के साथ तो R रहेगा, P के साथ T रहेगा, तो Q के साथ क्या आ जाएगा, S। तो ये एंगल कॉमन हो गया दोनों में, और ये एंगल गिवन था क्वेश्चन में। नहीं समझ में आया तो अब लिखें कि ना लिखें, क्या लिखोगे, एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन, गिवन एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, बाई एंगल एक्सियम, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर साइड्स वाइड्स का रेशियो बनाना होता तो बना लेते, ये बाई ये बाई ये, और ये बाई ये। समझे, लिखना है, ये समझ गए, किसी को लिखना है, ठीक है। अगला ट्राई करोगे क्या खुद से, करो। 7 का B वाला सोचो, नहीं आया, आओ देख लो जिसको नहीं आया। ये दोनों ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ADC। ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया था, सही है
एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बी, ऐसे प्रूफ करना था, प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर बराबर डी सी इंटू बी सी। ये सही है। देखो सब लोग इधर ध्यान दो बेटा। सबसे पहले तो जो दो एंगल्स बराबर दिए हैं वो जिन जिन ट्रायंगल्स के हैं, हाँ जिन जिन ट्रायंगल्स के हैं वो ट्रायंगल अलग अलग बना लीजिए आप लोग। पहले देखो सबसे पहले तो ए बी सी, ए बी सी का एंगल ए किसके बराबर है? डी। तो इस वाले ट्रायंगल को पलट के डी को ए के सामने लाओ, ऐसे कि सी जो है वो सी के सामने रहे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है? सी है ना। तो डी ए के साथ रहेगा, सी के साथ रहेगा, और यहां क्या आ जाएगा? ए। डी ए सी। तो इससे क्या समझ में आया कि एंगल सी दोनों में क्या हो गया? तो इन ट्रायंगल ऐसे लिखेगा बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए डी सी गिवन, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन। तो बाई एंगल एक्सियम ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। ये तो प्रूव हो गया। अब साइड्स का रेशियो बनाओ। ए बी का रेशियो किससे लोगे? ए बी का रेशियो डी ए से, बी सी का रेशियो ए सी से, और ए सी का रेशियो डी सी से। इसका उससे, इसका उससे, उसका उससे। अब किन दोनों को इक्वल लेने पे आंसर आएगा? ये वाला सेकंड के, तो ये दोनों ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, बी सी इंटू डी सी इंटू डी सी। तो इसको इक्वेट कर दो। देयरफॉर बी सी बाई ए सी इक्वल टू ए सी बाई डी सी, बी सी डी सी इक्वल टू ए सी। ये प्रूव हो गया। नहीं समझ में आया? कर लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अभी सुनो, ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 का सी नहीं, 8 का ए पहले। ए बी सी बी। देखिए ये सब लोग इन द फिगर गिवन बिलो AP is twice PB, AP is twice PB। देखो AP is 2 times PB, तो AP डिवाइडेड बाई PB 2:1 हो गया। सुन रहे? इधर देखिए बेटा, AP is twice PB, तो AP by PB 2:1, इसका रेशियो 2:1 दे दिया गया। एंड क्वेश्चन दिया है CP is twice PD, तो CP by PD कितना हो गया? 2:1। ये भी 2:1 हो गया। अब आपको बताएं, ये वर्टिकली ऑपोजिट होगा ही होगा। तो एक और थ्योरम है सिमिलैरिटी में ही, सुनिएगा, SAS थ्योरम से होता है। अगर किसी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा हो, जैसे इसका 2:1 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है, और एक एंगल उसका बीच का बराबर हो, तो SAS एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव हो जाते हैं? सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। नहीं समझ पाए मेरी बात? जैसे इसका रेशियो 2:1 आ रहा है, इसका 2:1 आ रहा है, दो रेशियो बराबर आ गए और बीच वाला एंगल बराबर ही होगा, तो ये अपने आप क्या प्रूव हो गए? एंड एंगल APC इज इक्वल टू एंगल APC लिखे हैं तो DPB लिखें कि BPD लिखें? BPD
वर्टिकली ऑपोजिट, तो बाई SAS एक्सियम ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPD। आ गया समझ में? अब सिमिलर हो गया है तो साइड्स का रेशियो, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है ये तो प्रूव हो गया। नाउ सिंस APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPD, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? शिवाना होगा। क्यों होगा? अरे सिमिलर है तो बराबर होगा, बराबर होते हैं तो सिमिलर होता है, सिमिलर है तो बराबर होगा। तो देयरफॉर एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PBD एंड एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PDB। बात समझ में आ गई? अब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, देयरफॉर BD इज पैरेलल टू AC। इसका मतलब ये और ये क्या होंगे? पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो एंगल्स ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। नहीं समझ पाए? तो ये हो गई प्रूफ। फिर हमको सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है करने के लिए? AC 4.5 दे दिया, AC 4.5 दे दिया तो कह रहा है BD बताओ। AC 4.5 तो BD बताओ। अब हमको ये बताइए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? अखंडा सेम होगा। AP का रेशियो PB से, सिंस triangle APC is similar to triangle BPD, therefore AP का रेशियो PB AC का रेशियो BD के बराबर होगा। तीसरा लिखो चाहे ना लिखो बेटा, AP और PB का रेशियो कितना है? AC कितना दिया है? तो यहां से BD आ जाएगा, कितना आएगा? 2.25। नहीं समझ पाए? देखिए हाँ कर दो ना मुझसे। इसी का C पार्ट, क्वेश्चन क्या है? इस डायग्राम में PQR और PRS बराबर दिखाई दे रहे हैं। PQR और PRS क्या दिख रहे हैं? बराबर दिया है। प्रूफ करना है ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRS। तो आप सिमिलर तो आराम से प्रूफ कर लोगे। एक एंगल इन्होंने क्या दे दिया? अखंडा बराबर दे दिया, और एक P कॉमन दे दिया। भाई इस ट्रायंगल में भी P है और इस ट्रायंगल में भी क्या है? P है। तो सिमिलर तो प्रूव हो गया। बस वो साइड्स का रेशियो बनाने के लिए आपको दोनों ट्रायंगल्स को क्या बनाना पड़ेगा? अलग अलग। तो इससे अच्छा है अलग अलग बना ही लेते हैं पहले ही। देखो भैया ये तो समझ गया ना किसके सामने क्या बनेगा? Q के सामने क्या बनेगा और P के सामने P, और शेप देखने में बराबर एक जैसा लगना चाहिए। तो Q के सामने इसी का छोटा वर्जन बना दो ऐसे, Q के सामने R लिखो, P के सामने P लिखो, फिर S लिख दो। समझ गए ना? तो गिवन ये कॉमन ये अब कर लो खुद से। इसका रेशियो इससे, इसका रेशियो उससे, इसका रेशियो इससे। कर लोगे कि बताएं? कर लेना खुद से। नहीं समझ में आया?
हार्दिक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद। इस ट्रायंगल में ABC P पॉइंट से दो परपेंडिकुलर मारे गए। P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर M पे, एक परपेंडिकुलर N पे मारा गया। ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्रायंगल। ABAC बराबर है। गिवन क्या है? AB इक्वल्स टू AC। AB इक्वल टू AC, तो इसके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। Therefore, by isosceles theorem, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या प्रूव हो गए? सिमिलर। क्यों? एक 90 हो गया और दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल एक्सियम से क्या प्रूव हो गए? सिमिलर। साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। MB का रेशियो किससे? MP का रेशियो किससे? NP। और BP का PC। किसी दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाए? पक्का समझ गए? कर दें? बता दें। ये समझ गए? ये भी नहीं समझे? का नहीं समझे इसमें? आए? अरे ये साइड AB AC के बराबर है, तो एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे। अब हाँ, नहीं हो सकता। अपोजिट का मतलब ये तुम्हारा द्वार, ये मेरा द्वार है ना, ऐसे। हाँ भैया, इधर कहाँ गए? इन ट्रायंगल BMP, क्या लिया? BMP, तो इधर क्या लोगे? CNP। एंगल M इक्वल्स एंगल N 90 डिग्री और एंगल B इक्वल्स टू एंगल C प्रूवन अबव, प्रूव्ड अबव। सही है। तो बाय एंगल एंगल एक्सियम ट्रायंगल BMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CNP। सही है। तो रेशियो BM का किससे? NC से, नहीं, BM का CN से, और MP का NP से। बस इन दोनों से हो जाएगा। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। BM इंटू NP इक्वल टू CN इंटू MP। यही प्रूव करना था ना। वो तीसरा वाला लिया ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी उसकी। कोई समस्या आया भैया? इसमें क्या नहीं आया था? चलो कोई बात नहीं। हाँ, भले लिखो लिखो, इसमें क्या लिखो, जैसी मर्जी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां। बातें नहीं बेटा, 10th वाला पढ़ो जाना। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू ट्रायंगल इज द सेम एज द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड। ये तो थ्योरम है। पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो में क्या होता है? इक्वल। हम लोग को ये प्रूव करना है यहाँ पे। आओ देखो फिर, दो ट्रायंगल्स ले लीजिए, ABC PQR। देखने में सिमिलर लग रहे हैं। PQR अब लग रहे हैं। देखो, अगर ये दोनों क्वेश्चन में दिया है कि सिमिलर ट्रायंगल हैं, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये गिवन चीज है, गिवन। Therefore, AB by PQ बराबर BC by QR बराबर AC by PR। ये तीनों बराबर होंगे। अब अगर ये तीनों बराबर हैं तो इनको हमने मान लिया K। ठीक बात है? देखना बेटा बोर्ड पे, AB by PQ K है, तो क्या AB की वैल्यू KPQ आएगी?
K टाइम्स पी क्यू। BC की वैल्यू क्या आएगी? K टाइम्स क्यू आर। AC की वैल्यू K टाइम्स पी आर। समझ में आ गया? अब इन तीनों को जोड़ दो, एड 1 2 और 3। इनको ऐड करने से AB प्लस BC प्लस AC K टाइम्स PQ प्लस K टाइम्स QR प्लस K टाइम्स PR। क्या AB प्लस BC प्लस AC पेरीमीटर ऑफ ABC है? तो इसको लिख दिया हमने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, इक्वल्स टू, इसमें से तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? K। तो अंदर बच जाता है PQ प्लस QR प्लस PR। PQ प्लस QR प्लस PR। क्या ये इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है? तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC K टाइम्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। इसको डिवाइड में ले आओ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू क्या आ गया? और K ही साइड्स का रेशियो है, तो K की जगह क्या लिख दीजिए? AB बाई PQ, BC बाई QR, AC बाई PR। हो गया? नहीं समझ पाए? देखिए बेटा, सब लोग इधर देखो, ये वाला हम बताएंगे, अगला आप करेंगे। इस डायग्राम में ये और ये पैरेलल है, दिख रहा है? ये और वो क्या है? पैरेलल है। और सारी साइड्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। निकालना क्या क्या है? EF। पहले तो EF निकालना है, ये, फिर निकालना है AC, मतलब ये पूरा, सही है? ये 15, ये 5, ये 10, 18। अब करेंगे ऐसे, सबसे पहले EF निकालते हैं। तो EF निकालने के लिए आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, सब लोग बोर्ड पे देखोगे इधर तो दिखेगा, ये वो दिखा, एक ये ट्रायंगल और एक वो ट्रायंगल। तो आप लोग सिंपल तरीके से लिखिएगा, इन ट्रायंगल EGF एंड ट्रायंगल CGD दिखा? ये दोनों एंगल क्या हो गए? दिख रहे हैं? तो एंगल EGF इक्वल टू एंगल CGD वर्टिकली ऑपोजिट, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया? तो वो वाला भी होगा ही, चाहे जो लिख दो। एंगल FG नहीं, एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GCD, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो बाई एंगल एक्सियम ट्रायंगल EGF इज सिमिलर टू ट्रायंगल CGD। रेशियो बना लें, कौन बताएगा रेशियो? हाँ हर्ष बताओ। EG बाई GC FE बाई CD, सही है? FE बाई CD, बस इससे काम चल जाएगा। तो EG हम लोग को क्या दिया हुआ है? 5। ये कितना दिया हुआ है? 10। FE निकालना है और CD कितना दिया है? 18। तो 1/2 9। FE कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ये तो हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना था? AE मतलब AC निकालना है। AC निकालने के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल्स लेंगे? देखो फिर से इधर करते हैं। ट्रायंगल CFE, इन ट्रायंगल CFE
एंड ट्राइंगल सी बी ए। देखिए दो ट्राइंगल, ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये और एक इसका बड़ा वाला ये वाला एंगल दोनों में क्या हो गया, और क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। नहीं समझ में? लिख लोगे ये चीज, लिख लेंगे। एंगल एफ सी ई इक्वल्स टू एंगल बी सी ए कॉमन, सही है, और एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग। ये हो गया। तो बाई एंगल एंगल एक्सियम तमाम नाटक लिखने के बाद ट्रायंगल सी एफ ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए, देयरफॉर सी ई का रेशियो सी ए से, देखा सीई का रेशियो सीई छोटे वाले का और सी ए बड़े वाले का, और ई एफ छोटे वाले का और ए बी बड़े वाले का, इन दोनों से काम चल जाएगा। सीई कितना निकालते हैं, सीई कितना होगा 15, 10 5 15, तो 15 डिवाइड बाई सी ए तो निकालना ही है, और ये ई एफ कितना आया था 9, और ये कितना है 15, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा सी ए 25। सी ए कितना आ गया, और सी ए पूरा 25 है, ये 15 है, तो ये कितना बचा 10, वो तो निकालना ही नहीं, लेकिन नहीं समझ पाए, कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 बता देखो। हाँ, a 15-meter high tower casts a shadow of 24 meter long at a certain distance। एक 15 मीटर हाई टावर है, ये let the height of tower be AB equals to 15, जो कि शैडो बनाता है 24 मीटर की, सही है। And at the same time a telephone pole casts a shadow of 16 मीटर, और उसी के आगे टेलीफोन पोल है, वो 16 मीटर की क्या बनाता है शैडो। ये हाइट एंड डिस्टेंस से भी कर सकते हो। ये PQ हो गया टेलीफोन पोल, तो बताइए टेलीफोन पोल की हाइट क्या होगी। आसान है, ये कर लिया ना पिछला वाला। अरे यही वाला हटाना था क्या? देखो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। पहले किस ट्रायंगल को, ट्रायंगल सी क्यू पी और ट्रायंगल सी ए बी को क्या प्रूव करना है, सिमिलर, कॉमन, और ये 90, समझ गए। सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो सी क्यू का, बेटा एक मिनट, सी क्यू का रेशियो सी ए से, पी क्यू का रेशियो बी ए से हो जाएगा। सी क्यू 16, ये 24, पी क्यू निकालना है, और बी ए कितना है, क्रॉस करके आप लोग पी क्यू निकाल लीजिएगा। चाहे तो आप हाइट एंड डिस्टेंस भी लगा सकते हैं। इस ट्रायंगल में tan थीटा से थीटा नहीं दिया है, इस ट्रायंगल से tan थीटा निकालो और इस ट्रायंगल के tan थीटा में रख दो, tan थीटा ही निकाल के रख दो। नहीं समझ पाए? कौन कौन ये क्वेश्चन नहीं समझ पाया? अरे बता दो, हम फिर से समझा देंगे, उसमें क्या है। तिवारी जी को नहीं समझ में आया, तिवारी जी बताओ डायग्राम समझ में आया है? पक्का हो? ठीक है तिवारी जी, इन ट्रायंगल सी क्यू पी एंड ट्रायंगल सी ए बी
क्या एंगल Q और एंगल A 90 डिग्री है तिवारी जी? तिवारी जी, और तिवारी जी एंगल C दोनों में क्या दिख रहा है? एंगल C इक्वल टू एंगल C दोनों में कॉमन हो गया, सही है। तो बाई एंगल एक्सियम तिवारी जी, ट्रायंगल CQB सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, क्या सही है। अब इस ट्रायंगल की एक साइड CQ और इस ट्रायंगल की एक साइड CA का रेशियो उतना ही होगा जितना इस ट्रायंगल की साइड PQ और उस बड़े की साइड PBA। अब केवल वैल्यूज पुट करनी, 16/24 PQ/15 10 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? और अगला क्वेश्चन कर लो खुद से, अभी कर लो।